कंगाल को भी धनवान बना देंगी चाणक्य की ये नीति, बस न करें ये गलती। तो वीडियो में बने रहे अंत तक। सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो जीवन में चाणक्य की नीतियों का पालन जरूर करें। कहते हैं कि चाणक्य नीति कंगाल को भी धनवान बना देती है। जानते हैं धनवान बनने के लिए चाणक्य ने क्या कहा है। कामयाब बनने का पहला सूत्र है काम के प्रति ईमानदारी। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर मेहरबान होती हैं। चाणक्य नीति कहती है कि संकट के समय अक्सर लोग भटक जाते हैं और गलत राह पर निकल जाते हैं, वहीं जो मुश्किल घड़ी में भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनकी मेहनत जाया नहीं जाती है। ऐसे लोग कंगाल से बहुत जल्द धनवान बन जाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को सही समय पर पूरा करने वाला कभी असफल नहीं होता। ऐसे लोग न सिर्फ देवी लक्ष्मी के प्रिय होते हैं, बल्कि कुबेर की भी इन पर कृपा होती है। इसलिए अपनी जीवन शैली को सदा अनुशासित रखें। व्यक्ति के कर्म ही उसके बुरे और अच्छे वक्त का कारण बनते हैं। अच्छे समय में कभी पद पैसे का घमंड न करें, वहीं बुरे वक्त में धैर्य न खोएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी दुख का एहसास नहीं होता और उसका जीवन खुशी खुशी गुजरता है। वाणी और व्यवहार, ये दो चीजें व्यक्ति की सफलता और असफलता में मुख्य भूमिका निभाती हैं। हमेशा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, वहीं अपने व्यवहार से होना चाहिए जो व्यक्ति को कभी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर नुकसान न पहुंचाए। व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति एकाग्र रहना चाहिए। इससे लक्ष्य प्राप्त करने में व्यक्ति को मदद मिलती है, साथ ही कार्यों में भी जल्द ही सफलता भी मिलती है। आचार्य चाणक्य की ये बातें बदल सकती है तकदीर, बस जीवन में उतारने की है देरी। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार होने के साथ ही अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ भी थे। परेशानियों से बचने के लिए अक्सर लोग चाणक्य नीति को अपनाते हैं। चाणक्य के नीतिशास्त्र में जीवन के कई पहलुओं की समस्याओं से जुड़े सूत्र हैं, जिन्हें अपनाकर लोग अपनी परेशानियों का निवारण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चाणक्य नीति मुसीबतों का रामबाण इलाज है। आचार्य चाणक्य ने नीतिशास्त्र में निजी जीवन से लेकर नौकरी, व्यापार और रिश्तों से जुड़े सभी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। नीतिशास्त्र में बताई गई बातें अक्सर लोगों को कठोर लगती हैं, लेकिन ये बातें व्यक्ति को सही और गलत का मार्ग बताती हैं। आज हर व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छा अनुसार सफलता पाना चाहता है और ऐसा न होने पर वह जीवन के प्रति निराशा व्यक्त करने लगता है। इस विषय में आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि मनुष्य किस प्रकार सफलता हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इन अनमोल बातों के बारे में। पहला, अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। आमतौर पर लोग अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपनी कमजोरियां किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने पर सामने वाला व्यक्ति उस कमजोरी को किसी के भी सामने उजागर कर सकता है। दूसरा, सोच समझ कर खर्च करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करें। जितना हो सके उसका संचय करें। तीसरा, मूर्ख लोगों से ना करें विवाद। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। चौथा, ऐसे लोगों पर न करें विश्वास। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। काम, वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता, वह जीत भी नहीं सकता।
जैसे ही भय निकट आए, आक्रमण करके उसका नाश कर दो। संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। अगर सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है क्योंकि वो परदेश में एक माँ की तरह बचत करते हैं। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान हैं। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राजपरिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।